अभी लास्ट वीडियो पे बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है यार, व्हाई डू गर्ल्स हाइड अबाउट देयर पास्ट और सो टू से देयर बॉडी काउंट, सेक्सुअल हिस्ट्री टू देयर फ्यूचर हस्बैंड, या फिर जो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जिस लड़के के साथ आती हैं क्यों नहीं बताती हैं। हम तो सब कुछ बता देते हैं यार, व्हाई दे कांट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड दिस सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, यूट्यूब पे हम देखते हैं वो लड़कियों को एक्चुअली अपने पास को हाइड करने के लिए कहती हैं। हद है यार। आज मैं आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी लड़कियां हैं, अब सारी तो नहीं छुपाती ना, कुछ छुपाती होंगी तो कुछ बता भी देती होंगी। तो कौन सी है जो छुपाती हैं, किस स्टेज पे बताती हैं, और कौन सी हैं जो बिल्कुल बताना पसंद नहीं करती हैं, और व्हाट यू नीड टू डू सो दैट दे एक्चुअली स्टार्ट शेयरिंग देयर पास्ट विद यू, ये भी बताऊंगी। So people who are new to my channel, hi guys, I'm Monica Dhawan. On this channel, we are breaking a lot of taboos on sex. उससे बड़ा तो इंडियन समाज में कोई टैबू हो ही नहीं सकता, है ना। एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट डार्क साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंडियन मैरिजेस की बहुत सारी मैंने लेयर्स में बात करी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो लड़कियाँ जो बहुत इमोशनल होती हैं, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में रहीं और उनके साथ बड़ा मशी मशी रिलेशन था, बहुत इंटेंस तरीके से उस पार्टनर को प्यार करती थी, पर किसी रीज़न से उस लड़के ने उसको छोड़ दिया, डम कर दिया, उसके इमोशंस के चलते ही छोड़ दिया यार कि बहुत इमोशनल है, और अब जो है वो लड़का मूव ऑन कर गया है। एक्चुअली अगर मैं आपको इमोशनल लड़कियों का एग्जांपल दूं तो वो, अगर आपने मूवी देखी हो लाइफ इन अ मेट्रो, वहां पे क्या होता है, शिल्पा शेट्टी, के मेनन हस्बैंड वाइफ होते हैं। शी इज क्वाइट एन इमोशनल पर्सन। के मेनन जो है वो अपनी वाइफ तो होती है शिल्पा शेट्टी, ऑफिस में कंगना रनौत को डेट कर रहा होता है, उसके साथ एक एक्चुअल सेक्सुअल रिलेशन रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब वो टाइम देना बंद कर देता है शिल्पा शेट्टी को, व्हाट शी डज इज शाइनी आहूजा के साथ थोड़ा सा जो है एक अट्रैक्शन शुरू होती है, वो एक सिर्फ एक टच हुआ होता है, नथिंग एल्स। शी फील्स गिल्टी अबाउट इट बिकॉज दैट्स सो इमोशनल गर्ल्स ऑपरेट, एक्सट्रीमली लॉयल टू देयर पार्टनर। शी फील्स गिल्टी अबाउट इट एंड शी गोज एंड टेल्स के मेनन। वो आगे से आता है बंदा और कहता है कि एक मिनट, ये जो बच्चा है ये तो हमारा है ना, ये वो भी उसका है। एंड व्हाइल आई वाज वाचिंग द मूवी आई वाज लाइक, ओ माय गॉड। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं इंडिया में, अगेन आई एम नॉट सेइंग ऑल, दैट ऑपरेट फ्रॉम टॉक्सिक मास्कुलिनिटी, जहां पर दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट दे वांट टू गो आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ गाइज लाइक दैट, ठीक है, जिनमें कोई गिल्ट ही नहीं होता ऐसे करते टाइम। बट द मोमेंट द गर्ल टचेस समवन, शी बिकम्स इम्प्योर। और इसे हम टॉक्सिक मास्कुलिनिटी कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं व्हेन इट कम्स टू दी वर्जिनिटी एंड सेक्स इन इंडिया, जो ऐसे दे फंक्शन। एंड तो जो लड़कियां बता देती हैं अपने पहले रिलेशनशिप के बारे में फ्यूचर हस्बैंड को, ऐसे ताने उनको सुनने को मिलते हैं, एंड देन दे वर लाइक, डैम यार, क्यों बताया मैंने। तो जो उनका प्रेजेंट और फ्यूचर होता है वो भी बुरी तरीके से खराब होता है। नाउ लेट्स गेट डाउन टू गर्ल्स, वो प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट। कहीं ना कहीं या उन्होंने पहले ये जो है ऑब्जर्व किया होता है किसी को ऐसा होते हुए, या कुछ इनबॉर्न होता है कि यार मेल साइकोलॉजी उनको पता होती है कि यार अगर मैंने इसको बता दिया ना, अननेसेसरी का जो है ड्रामा होगा होगा, बिकॉज इट्स अ पास्ट आफ्टर ऑल, ठीक है, क्या ही कर सकते हो पास का ना। और होता क्या है, बहुत बार लड़के क्या करते हैं, वो पास को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं लड़की के कि यार वो बंदा मुझसे ज़्यादा अच्छा था या मुझसे कम अच्छा था। एंड इफ द गाय हैपन्स टू बी वेरी इनसिक्योर, that his insecurity, his dark psychology of human behavior keeps on coming back in the relationship, और वो उसको और दूसरी चीज़ों में ताने देना शुरू कर देता है अननेसेसरी के, ठीक है। सो फेमिनिस्ट जो सजेस्ट करती हैं लड़कियों को यूट्यूब पे कि अपने पास को छुपाना चाहिए, वो इसलिए ऐसा करती हैं सो दैट एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड बीइंग सेंसिटिव टूवर्ड्स मेन। बिकॉज देखो यार, कोई भी लड़की जो आज की डेट पे अगर आप देखोगे, लड़कियां ऐसी नहीं है कि पहला रिलेशनशिप आया और शादी हो गई, ऐसा नहीं होता ना, ब्रेकअप्स होते हैं लोगों के, और विमेन आर एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी। तो ऐसे में क्या होता है कि लड़की को जब समझ आती है, जिसको समझ आए कि यार मेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है, एंड इफ शी इज स्मार्ट शी विल नॉट शेयर इट सो दैट उसका फ्यूचर स्पॉइल ना हो। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स विमेन हैव आर नॉट हैप्पी अबाउट देयर पास्ट। बहुत पेनफुल बिटर ब्रेकअप हुआ होता है जहाँ पे सेक्स की ब्यूटीफुल मेमोरीज तो कुछ होती नहीं है, लड़के ने जिस तरीके से छोड़ा होता है या कितना पेनफुल कुछ बोला होता है, उन मेमोरीज को वो कैरी फॉरवर्ड कर रही होती हैं।
सो इससे पहले कि मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा ना कि आप उन नेगेटिव मेमोरीज में फंसे हो और आपने किसी को बता दिया, वो इमेजिन कर रहा है कि यार इस तो बहुत एंजॉय किया है उसके साथ, मुझसे भी शायद बेटर था. एक्चुअली शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट द पास्ट. शी माइट लाइक यू बेटर देन हिम एंड शी वॉन्ट्स टू हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विद यू, बट वो फिर हो नहीं पाती. प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों स्पॉइल हो जाते हैं पास की वजह से. एंड दैट इज द वेरी रीजन women choose not to talk about it. It is not lying, it is being a lot of times a either sensitive towards you or being smart about it, or maybe learning from their own past mistakes, I will say. I hope this video has made sense, some sense to you. I'm sure it has. Write down in the comment section below more of your own insecurities, what you have experienced with women, or if you're a woman, what you have experienced with men, so that I get more content for the upcoming videos. Cheers.